हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राह इग्नू की। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं BCOC 138 कॉस्ट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम सभी यूनिट्स को कवर करेंगे और उन यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आसान भाषा में समझाया गया है सभी यूनिट के बारे में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन वीडियो से हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। यूनिट 1, लागत लेखांकन की प्रगति और क्षेत्र। देखिए, लागत लेखांकन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा को बनाने में कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब रखना। ठीक है, इन खर्चों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें वर्गीकृत करता है। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर होता है। लागत लेखांकन उत्पादन की लागत पर ध्यान देता है, यानी कि आप देखिए समझ सकते हैं कि जो लागत लेखांकन होता है ना, वो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे कंपनी है, अब हम कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लेखा जोखा तो हमारे पास होता है, हिसाब किताब, तो उसी तरीके से ये भी एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, फिर आता है लागत का वर्गीकरण। लागत को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। पहला, प्रत्यक्ष लागत, जो सीधे उत्पादन से जुड़ी होती है, जैसे कच्चा माल। ठीक है, जो डायरेक्ट रूप से किया जाता है। फिर आता है अप्रत्यक्ष लागत, जो सीधे उत्पादन से नहीं जुड़ी होती, जैसे बिजली का बिल। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। फिर आता है स्थायी लागत, जो उत्पादक की मात्रा बदलने पर भी नहीं बदलती, जैसे मशीन का किराया। ठीक है, फिर परिवर्तित लागत, जो उत्पादन के साथ बदलती है, जैसे कच्चे माल की लागत। यानी कि जो ये सब चीज़ें जो हैं, जो किसी भी चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बताई गई हैं सारी चीज़ें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्थायी और परिवर्तित। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3, लागत पत्रक की तैयारी। यानी कि लागत पत्रक एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उत्पादन की सभी लागतों को क्रम से लिखा जाता है, यानी कि सीरियल वाइज लिखा जाता है। यह विभिन्न लागतों को जोड़कर कुछ लागत का निर्धारण करता है। ठीक है, तो लागत पत्रक की तैयारी कैसे की जाती है? एक लाइन मतलब सीरियल वाइज लिखा जाता है, सभी का रिकॉर्ड उसमें होता है और उसमें टोटल वगैरह करके उसका निर्धारण करके लिखा जाता है। फिर आता है यूनिट 4, भंडारण मूल्यांकन। भंडारण मूल्यांकन में यह तय किया जाता है कि स्टॉक का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, जो आपके पास माल है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। पहला, FIFO, इसका मतलब क्या होता है? पहले आया पहले निकला, यानी कि जो भी माल आप कंपनी में लेकर आए हैं उसे पहले निकाल देना, जो माल पहले आया है वही पहले निकलेगा। ठीक है, ऐसा। फिर आता है LIFO, अंत में आया पहले निकाला, जो माल आखिरी में आया है वही माल पहले निकाल देना। ठीक है, फिर आता है औसत लागत विधि, सभी खरीद की औसत कीमत के आधार पर स्टॉक का मूल्य तय करना, यानी कि जितना भी माल आपने टोटल भेजा उसका एवरेज निकाल देना। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये पूरी जो अकाउंटेंट की है पूरी डिपेंड ऑन कंपनीज के ऊपर ही है। ठीक है, फिर आता है यूनिट 5, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वे खर्चे होते हैं जो सीधे उत्पादन से नहीं जुड़ते लेकिन अवश्य होते हैं। प्रकार कितने बताए गए हैं इसके? 3, फैक्ट्री ओवरहेड, मशीन की मरम्मत, बिजली खर्च, ये सब आपका इनडायरेक्ट रूप से तो होता है। ओवरहेड वे खर्चे होते हैं जो सीधे उत्पादन से नहीं जुड़े होते लेकिन ये अवश्य होते हैं। ठीक है, बिजली का बिल, ठीक है, अगर मशीन ख़राब हो गई है तो उसे ठीक कराना, बिल पे करना, ऑफिस ओवरहेड, मैनेजर की सैलरी देना, स्टेशनरी जो खर्चा होगा वो देना, सेल्स ओवरहेड, डिलीवरी खर्चा देना, विज्ञापन छपवाना, उनके खर्चे, तो ये सारे अलग खर्चे होते हैं लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आता है यूनिट 6, लागत नियंत्रण और लागत में कमी। लागत नियंत्रण क्या होता है? खर्चों को सीमित रखना, खर्चों को अपना सीमित रखना ताकि वे बजट के भीतर रहें। ठीक है, जो आपने बजट बनाया उन्हीं के अंदर रहे, उन्हीं के बाहर ना जाए। ठीक है, उन्हीं के अंदर रहे, तो अपने खर्चों को नहीं सीमित रखना है। फिर है लागत में कमी, बिना गुणवत्ता कम किए खर्चों को घटाना। ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसी नहीं है कि कुछ भी चीज़ आप कम करें पर अपने खर्चों को थोड़ा कम कर दें। ठीक है, उस टाइप का उपाय, बेकार खर्चों को कम करना, कुशल कर्मचारियों का चयन करना, नई तकनीकों का उपयोग करना, ये सब चीज़ें आती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।